हुई है जी। ग्रामीण लगातार परेशान है, कांग्रेस लगातार गरीबों का सहमत तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार। देखिए, ये विष्णुदेव साय जी की सुशासन वाली सरकार है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, किसी गरीब ज़रूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर वहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है तो उन सभी लोगों को बसाने का काम रायपुर के सेक्टर 30 में 75 परिवारों को फ्लैट मिल चुका है। जो परिवार वहाँ से विस्थापित हुए हैं उनकी विस्थापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। आप लोग जाके देख सकते हैं कितने सारे लोगों को वहाँ पर मकान मिल चुका है। बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं, बाकी लोग शिफ्ट होने की प्रक्रिया में हैं। तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं तो उनको प्रक्रिया में है और उन सभी को आवास मिलेगा। सवाल इस बात का था कि जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे हैं जिनके पास अपना आवास नहीं था, अब वहाँ पे जितने विस्थापित हुए 75 लोगों को वहाँ आवास मिल चुका है। अब मुझे लगता है इस मामले का पटाक्षेप हो गया। लोगों ने बरगलाने की, भड़काने की अलग अलग कोशिश की, लेकिन सरकार इस बात पर गंभीर थी, इसीलिए विस्थापन के साथ उनको तुरंत सीधे उनको विस्थापित किया गया है और उनको मकान मिल चुका है। पहले विस्थापन होना था, उसके बाद लेकिन खाली कराया जाना। तो भाई जब खाली हुआ तभी तो गए ना, आज ही तो गए हैं। आज तो टूटा, आज ही तो मिल गया घर। अब घर में गृह प्रवेश आज ही तो कर रहे हैं सर। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी रायपुर के आउटर क्षेत्रों में देखा गया और नकटी गांव में भी कि जिन जगहों पर आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जहां पर शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिजली के पक्के मीटर, परमानेंट मीटर लग रहे हैं, वो जगह अवैध कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी देखिए, ये परीक्षण का विषय और इस पर जरूर जानकारी इकट्ठी की जाएगी। दूसरी बात ये है सर, दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो चारागाह की जमीन होती है वो गांव के सम्मिलित पट्टा की जमीन होती है। कलेक्टर से अनुमोदन के बाद पंचायत उस जमीन को ग्रामीण के लोगों को दे सकते हैं, ये नियमावली है। फिर ये नियम, इसमें फिर सरकार का हस्तक्षेप कैसे हुआ कि वहाँ पर विधायक कॉलोनी निर्माण किया जाए? उसमें आपने एक बात की ना, कलेक्टर की परमिशन कहाँ थी? परमिशन इसके पहले बिना परमिशन अनुमोदन तो इसका उस स्थान का इस्तेमाल विभिन्न प्रयोजनों के लिए सरकार करती समय समय पर, और उस जगह पे किसी का बस जाना भी तो वो बिना परमिशन के नहीं था ना। आवासीय जो परिसर है, जो जहाँ पर कहते हैं कि आवासीय जो भूमि है उसमें लोग रहते हैं तो ठीक रहता है। ऐसी जगह का अलग अलग प्रयोजन होता है। अब सरकार उस जगह को अगर खाली कराना चाह रही तो सब लोगों को विस्थापित किया गया, सबको मकान मिल गया भाई, सबको मकान मिल गया। तोड़े गए, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, खासतौर पर नकटी गाँव के? देखिए, मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि किसी के भ्रम में ना आए। उनको हमने पहले ही सुनिश्चित किया था कि उनको विस्थापित किया जाएगा, उनको मकान मिलेगा। उनको मकान मिल गया, उनको पक्का मकान मिल गया है और नया रायपुर में बढ़िया अच्छा मकान उनको मिल गया और वो वहाँ जाके रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। मैं निश्चित रूप, मेरे पास मुलाकात, भैया जवाब दे लेने तो भैया यार, क्या आप मुलाकात करने जाएंगे क्या उन लोगों? मेरी मुलाकात हुई है, सरपंच भी आए थे, वहाँ के प्रमुख लोगों से भी मेरी चर्चा हो रखी थी। लगातार संपर्क में उन लोगों से चर्चा हो रही, जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी से चर्चा हो रही है और इसी का नतीजा है। हमने प्रयास किया, सरकार से बात की कि उनको विस्थापित किया जाना चाहिए, उनको मकान मिलना चाहिए। उसी का नतीजा कि आज उनको मकान मिल गया। जिस तरह से रो रहे हैं, जिस तरह से आक्रोशित है गाँव वाले, कांग्रेस इस बात का भी आकलन कर रही है कि राजनीतिक तौर पे आपको भाजपा को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ कहती है, लेकिन अगर आप देखें तो उनके साथ कभी खड़ी नहीं रही है। इससे पहले भी जब ऐसी बात हुई थी, ये जो आदेश है वो कांग्रेस शासनकाल के समय पास हुआ था। ये जगह उस समय आरक्षित की गई थी कांग्रेस के शासनकाल में, और ऐसा ही सेरीखेड़ी में हुआ था। तो तब कांग्रेस कहाँ थी? इसीलिए आज कांग्रेस वहाँ पे मौजूद नहीं थी, ना कभी आ सकी, ना लोगों ने उन्हें आने दिया वहाँ पर। कांग्रेस पूरी तरह से गायब रही। सर, आप इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग अपने गांव को, अपनी भूमि को नहीं छोड़ सकते। 35 एकड़ जमीन है सर, क्या ये संभव नहीं था कि उसी गांव में उसी तरह के ईओडब्ल्यूज के जो क्लास के जो फ्लैट है वो बना के वहाँ उन्हें विस्थापित करते, ताकि उनका गाँव भी ना छूटता और आप लोगों की जमीन भी सुरक्षित रहती? देखिए, ये सब सलाह आपको देनी चाहिए थी पहले। मैं आपसे ये कहूँगा, हम लोगों ने दी है। जो उत्कृष्ट, जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती थी उसको सरकार ने किया, और सरकार जो भी फैसले करती है सोच समझ के करती है।